हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि झनक जो होती है वो पुलिस वालों के सामने बोलती है कि एक पत्नी अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है, और हमारे पति ऐसे नहीं, हमारे पति बहुत ही अच्छे हैं और एक तो पुलिस वाले हैं। हाँ, वो गलती हुई कि हम उनकी गाड़ी के सामने आ गए थे। ऋषि जो होता है वो झनक को देख के शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब क्या बड़बड़ कर रही है। झनक बोलती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है और मैं इसी घर में रहती हूँ। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको घर से क्यों निकाल रहे हैं। ये सुनकर अदिति चिल्ला पड़ती है और बोलती है तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऋषि की वाइफ कब से हो गई। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं आप कौन बोल रही है। वो बोलती है मेरे ऋषि से शादी होने वाली, मैं ऋषि की होने वाली बीवी हूँ। तभी वो बोलते हैं कि आप कैसे बीवी हो सकती है जब ये है। तभी यहाँ पे झनक बताती है कि पहले हमारी शादी जब हुई थी, इनकी शादी इनसे साथ होने वाली थी, तो पहले हमने इस शादी को नहीं अपनाया। अब एक बार नहीं अपनाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बार बार नहीं अपनाएंगे। अब हमें अपनाना है हमारी शादी को, ये हमारे पति हैं, हम बता रहे हैं आप लोगों को। ये सुनकर तो अदिति का और खून खौल उठता है। अदिति को लगता है कि ये सब झनक जानबूझकर कर रही है उसे नीचा दिखाने के लिए। झनक बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब आपको कोनो गलती हुई है, ये लोग हमको अपने घर से नहीं भेज रहे। हाँ, हम गाँव जाने वाले हैं क्योंकि हमारे 12th का एग्ज़ाम है बोर्ड का, और वो देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका एडमिशन गांव से हुआ है। एग्ज़ाम देने के बाद हम इस घर में आ जाएंगे और इस घर में ही रहेंगे। घर वाले भी बड़े अच्छे, बहुत प्यार करते हैं, हमको लाड प्यार से रखते हैं। गांव ने जबरन शादी कर दी थी, हालात तभी कुछ और थे, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अभी इन्होंने, हमारे पति ने हमारा इलाज कराया, हमें घर लाया, हमारा देखभाल कर रहे हैं। आपको कोनो तरफ से लग रहा है हम पे दबाव है, प्रेशर है, कुछ भी नहीं ना। तो फिर इस तरह से आप फालतू में यहाँ पे आके टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। हमें लगता है कि आपको कोनो गलत फहमी हुई। तभी पुलिस बोलता है कि लेकिन हमें पता चला कि आपको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, आपको गांव भेजने की तैयारी, क्योंकि आपकी माँ का डेथ हो गया और गांव वाले नहीं चाहते कि आप वापस से गांव में। झनक बोलती हाँ वो गांव वाले वो तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अब एग्ज़ाम देने तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना। उसके बाद हम खुद गाँव घर चले आएंगे। अपना घर छोड़ के कौन जाता है पति का। अदिति को और गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पे छोटे काका भी एकदम मुँह बना रहे होते हैं। उनको सबको लग रहा होता है कि झनक किस तरह से क्यों बोल रही है, कहीं वो फ़ायदा तो नहीं उठा रही। अदिति जो होती है ऋषि से गुस्सा हो जाती है और बोलती है ऋषि अगर पहले से ये फाइनलाइज्ड था और सब पहले से ही सब कंफर्म था होने वाला था तो मेरी यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी, तुम मुझे पहले ही बता दिए होते। ऋषि बोलता है काम डाउन अदिति, आई डोंट नो ये सब क्या चल रहा है। अदिति जो होती है वो इंस्पेक्टर साहब से कहती है सर इसकी बातों में बताइए, एक नंबर की झूठी है, झूठ बोल रही है। झनक बोलती बस करिए अदिति दीदी, जब हम आपकी बातों के बीच में नहीं आए तो आप भी हमारी बातों के बीच में मत आइए, ऐसे बार बार कुछ भी मत बोलिए। हमने जो बोला सच बोला और सही सही बोला। इंस्पेक्टर साहब आपने जितना मेरे से पूछताछ किया मैंने सब कुछ बता दिया, और हाँ आपकी जो एक बारी आएगी तो आप बोलिएगा, मेरी बातों में टांग मत अड़ाएं। अदिति को ऐसा लगता है कि जैसे झनक उसकी इंसल्ट करती है। अदिति को और भी गुस्सा आता है झनक के ऊपर। यहाँ पे झनक जो थी सबके सामने ऋषि को अपना पति बताती है। पुलिस वालों को लगता है कि वेरिफिकेशन करने के बाद वो ऋषि से पूछते हैं कि अभी कैसी है और ऐसा कैसे हुआ। तभी झनक बोलती है मैं गांव से आई हूँ, शहर की सड़कों के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, और गणेश उत्सव का दिन था तो सड़क पे भीड़ भाड़ भी था, इसीलिए वहाँ पे ऐसा हो गया। और हमने भीड़ भाड़ में इतना देखा नहीं, इनकी गाड़ी के सामने आप अटक के, और ये गाड़ी पे जब तक कंट्रोल करते तब तक हमको धक्का लग चुका था क्योंकि भीड़ भाड़ में सब इतना डांस कर रहे थे। तभी पुलिस बोलती ठीक है चलो हम मान लिए कि इसमें कोई गलती, क्या आप सच बोल रहे हैं, आप पे कोई दबाव। तभी जनक बोलती हम पे किस प्रकार का दबाव होगा इंस्पेक्टर साहब, हम तो निडर हैं, हम किससे डरने वाले हैं, हम तो सच बोल ही सकते हैं। आपको जौनू कोनो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो हमने कोई शिकायत दर्ज ही नहीं कराई, जब हमने आपको बुलाया ही नहीं तो क्यों। आप हमारे पति से पूछ लीजिए ये कितना प्यार करते हैं हमसे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता बस दैट्स इनफ झनक। तभी यहाँ पे उसके ऑफिसर बोलते ऋषि सर आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं, हमने हमारी पूछताछ जो है क्लियरेंस कर लिया, आपको क्लियर चिट मिल गया है। उसके बाद वहाँ पे इंस्पेक्टर सभी चले जाते हैं। ऋषि जो होता है वो झनक का मुँह देख रहा होता है। अदिति जो होती है वो गुस्से में झनक को पूछती है तुमने ये सब क्यों किया, तुमको ये सब क्या करके मिला। पर झनक जो होती है वो अदिति को जरा भी जवाब देने के मूड में नहीं रहती है। आधी रात को झनक जो होती है वो अपना बोरिया बिस्तर लेती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो इस घर में नहीं रुकेगी। उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही इंसान के साथ थी और एक इंसान के नाम थी उसकी अम्मा, जो कि उसको चल बसी छोड़ के। अब वो यहाँ पे रह के भी क्या करेगी। कोलकाता में रहना था, पढ़ना था, क्योंकि अपनी माँ को कुछ दिखाना था बनकर। मुझे मेरी माँ की लाइफ अच्छी करनी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्यों ही रहूँगी। मेरा वैसे भी असली घर सब कुछ गाँव में ही है।
मेरा यहाँ पे कुछ है नहीं शहर में, मैं शहर के लोगों के साथ फिट भी नहीं हो सकती। उसके बाद वह एक लेटर लिखती है ऋषि के लिए और बोलती है, शहरी बाबू जब हम दूर चले जाएंगे तो आपको ये लेटर मिलेगा और आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि इस लेटर में क्या क्या लिखा है मैंने। लेकिन अभी मेरा इस घर से चले जाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप और अदिति दीदी एक साथ खुश रहें, क्योंकि मेरी वजह से मैं नहीं चाहती इतना और कॉम्प्लिकेशन बढ़े। दूसरी तरफ अदिति जो होती है वो डिस्टर्ब होकर बैठी रहती है और वह सोच रही होती है, फुल के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है उसको कि आखिर उसकी हिम्मत ऐसे कैसे बढ़ गई, वो ऋषि पे अपना हक कैसे जता सकती है। तभी वहाँ पे अर्शी आती है और बोलती है, क्या हुआ अदिति, तुमने कुछ खाना क्यों नहीं खाया सुबह से? अदिति बोलती है, मॉम बस मेरा मन नहीं है। अर्शी बोलती है, कुछ तो ऐसी बात है, अदरवाइज़ तुम ऐसा कभी बिहेव नहीं करती हो। किसी ने कुछ बोला क्या, मुझे बताओ। क्या अब तुम गई थी क्या ऋषि के घर पर? क्या उस जेठू मुनि ने या फिर पुतुल ने या फिर उस फूल ने तुम्हारा मूड ऑफ किया क्या? बताओ ना बेटा। उसके बाद वह जो थे अनी को बुलाती है और बोलती, देखो अनी, हमारी बच्ची खाना नहीं खा रही है, किसी बात से टेंस्ड है। सुबह भी इसने कुछ नहीं खाया, इसका मुंह तो देखो कैसे मुरझा गया है, ज़रूर ये किसी बात का टेंशन ले रही है। तभी यहाँ पे अनी जैसे ही पूछता है, अदिति मना कर देती, बोलती नहीं बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है। अनी जो होता है बोलता है, बेटा प्लीज़ टेल मी, अगर ऐसी कोई बात है बता के अच्छा लगेगा सो हमसे शेयर करो। अर्शी बोलती है, बेटा तुम अगर ये बात नहीं बताओगी तो मैं खुद वहाँ पे ऋषि के घर कॉल लगा के पूछ लूँगी, क्योंकि तुम जब भी उसके घर जाती हो तुम्हारा मूड ऐसे ही ऑफ हो जाता है। कितनी बार बोला है मैंने, उसके घर मत जाया करो, बताओ क्या बात है। उसके बाद यहाँ पे अदिति बताती है, फूल की वजह से आज घर पे पुलिस आई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो एक्सीडेंट हुआ था, और फूल ने उस पुलिस के सामने, सबके घर वालों के सामने सरेआम उसने ऋषि को अपना पति बताया। और तो और जब भी मैंने उसे रोकने की कोशिश की उसने मुझे मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे बोलने से मना किया। उसने बोला कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं बोलूँ, उसकी बातों में मैं इंटरफेयर नहीं करूँ। और ऋषि भी उसको इन सब चीज़ों में पता नहीं क्यों सपोर्ट कर रहा है, और घर में भी किसी ने कुछ नहीं बोला। तभी अर्शी बोलते, दैट्स इनफ, वो ये सब ना वो जेठू मुनि की वजह से हो रहा है। वो जब देखो इस घर का जो भी जेठू है लोग उसकी माला जपते रहते, पता नहीं क्यों। अनी तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, हमारी बच्चे उस घर में जाके क्यों सहेगी? बेटा मैं तुम्हें पहले से बोल रही थी और अभी भी बोलती हूँ, उस ऋषि से शादी करने से पहले तुम 10 बार सोच लो। अरे मैं ऋषि जैसे लड़कों की लाइन लगा दूँगी, क्या तुम अभी भी कन्फर्म हो उस घर में जाने के लिए? क्योंकि वो लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, एकदम डोमेट्रिक, और आए दिन ड्रामा होता रहता है। तुम ऐसे घर में जाकर अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करोगे। अर्शी जो होती है वो अनिरुद्ध को प्रेशर देती है कि ऋषि को कॉल लगाओ, आई नीड टू टॉक टू हिम, कि वो मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऑलरेडी अदिति की शादी टूटी, ट्रॉमेटाइज्ड है, और ऊपर से ये लोग अपनी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। अनी कॉल लगाओ। उसके बाद अनिरुद्ध जो होता है कॉल लगाने लगता है, और उसके बाद ऋषि का कॉल नहीं लगता, नहीं बताता है ऋषि कॉल पिक नहीं कर रहा है। अर्शी को गुस्सा आ जाता है और अर्शी रूम में भाग जाती है। अनी बोलता, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, देखो मूड रिलैक्स, ठीक है, तुम्हें अच्छे से पता है कि ऋषि क्यों ये सब हैंडल कर रहा है, सो उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे सुबह उठती है, ऋषि जो होता है वो जेठू के पास जाता है और बोलता है, जेठू पूछता है कि तेरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, तू काम पे जा सकता है? ऋषि बोलता है, फॉर्चुनेटली मैं जा सकता हूँ। जेठू बोलते हैं, आखिर तेरे खिलाफ ये कौन सा ऑफिसर है जो ये सब कर रहा है, हमेशा तेरे लिए कोई ना पंगा, और तेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है ये सब उसकी सूचना उसको कौन देता है? ऋषि बताता है, वो एक खुफिया एजेंट की तरह हमारे ऑफिसर्स में काम करता था, एंड अभी उसकी मेरे साथ तो कुछ तो पर्सनल दुश्मनी होगी, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। आई नो, जब से मैं शादी करके आया उस गांव से, तब से वो लोग किसी न किसी बात पे फंसा रहे हैं, और आई डोंट नो, फूल भी इन सब में फंस रहे। तभी यहाँ पे उसकी माँ मना कर देती है कि बस करो, उसका नाम क्यों लेगा तो फूल का, कल उसकी ही वजह से ये सब हुआ। तभी अजय ऋषि बोलता है, माँ फूल ने ये सब बोला तभी पुलिस गई, और ना वो क्लीन चिट इतने आसानी से नहीं देने वाली थी, फूल की गवाही बहुत मैटर करती है। तभी उसके काकी बोलती, बट ऋषि ये सब कब तक चलता रहेगा? अदिति भी वहाँ थी, वो एम्बेरस्ड फील कर रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कल तक तुम उसके अपोजिट बोल देते थे, अभी तुम फूल के फेवर में बोलते हो, अदिति ये चीज़ें कैसे सह सकती हैं? ऋषि बोलता है कि आखिर मैं काकू क्या करूं, ये बात उसे भी समझनी चाहिए, इतना तो उसके भी अंदर मैच्योरिटी होना चाहिए कि ये सब मैं कर नहीं रहा है, मेरे साथ हो रही सिचुएशन इस तरह से हो जो कितनी कॉम्प्लिकेटेड कि खुद मुझको नहीं समझ में आता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जेठू मुनि बोलते हैं, और अगर फूल नहीं देती ना ये सब गवाही तो आज ऋषि की जॉब भी नहीं होती और वो सर उठा के जा भी नहीं सकता था। आप लोग क्या समझते हैं खुद को, मुझे नहीं समझ में आता है। और उस लड़की के लिए इतनी कड़वाहट पूछो नहीं। तभी वहाँ पे पुतुल आती है, बोलती है कि फूल घर में नहीं दिखाई दे रही है। तभी उसकी माँ बोलती है, होगी यहीं कहीं, बुला ले, मैं नाश्ता लगाने के लिए वेट कर रही हूँ, मदद हो जाएगी। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया ऋषि, फूल नहीं मिल रही, काजू बादाम के रूप में अपने रूम में इधर उधर सब बालकनी में देख लिया। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं, कल उसने बोला होगा और उसको लग रहा होगा कि हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो आ नहीं रही होगी बाहर, जाओ तुम देख के आओ बेटा कहीं और मिले। तभी यहाँ पे ऋषि की माँ बोलती है कि बस करिए जेठू दादा,
हम क्यों ढूंढने जाए उस लड़की को, पता नहीं वो कहाँ पे, जब से वो लड़की आई सिर्फ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस लड़की का गांव चले जाना ही बेहतर है। ऋषि बोलता है काकू प्लीज़, मैं उसको ऐसे नहीं, उसकी वजह से उसने मुझे बार बार बचाया है, मैं उसे गलत समझता था बट वो गलत लड़की नहीं है, उसके साथ भी गलत हुआ है। तभी यहाँ पे दादा बोलते हैं देखो क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग जो करते हो ना, हमेशा किसी को जलील, किसी को गलत ठहराना, वो पूरी तरह से गलत है। तभी यहाँ पे पुतुल आती बोलती है कि ऋषि वो नहीं मिल रही है, उसने कोई तो एक लेटर लिख के छोड़ के गई है। तब यहाँ पे ऋषि बोलता है मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं जेठू वो कहाँ जा सकती है, मैंने उससे मना किया था कहीं भी जाने के लिए, वो शहर में अनजान है, वो कहीं चली गई तो क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है वो बोलता है काकी आप एक बार कॉल लगा के क्यों नहीं देखते। तभी यहाँ पे उसकी बड़ो माँ बोलती तू क्यों परेशान हो रहा है, तू इसे ढूंढने क्यों जाएगा, वो गई है अपने मन से कहीं भी गई है, हमेशा क्या तेरी जिम्मेदारी है। ऋषि बोलता है हाँ मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब वो मेरे लाइफ का एक पार्ट बन गई है। तभी यहाँ पे उसकी माँ जो होती है वो चिल्लाती बोलती ऋषि तू पागल हो गया है, वो लड़की की वजह से इतना प्रॉब्लम हम झेलते जा रहे हैं और तू उसको ढूंढने क्यों जा रहा है, अगर वो अच्छे से गई है तो शांति से गई, इस घर से गई है, हमने इसी में खुश रहना चाहिए। जेठो बोलते देखो बेटा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, मैं घर वालों की बात से नहीं, तुम्हें जो लगता है वो तुम करो, मुझे लगता है वो लड़की चाहती है हमारी लाइफ पसंद में नहीं, इसलिए छोड़ के चली गई। जैसे पुतुल वो लेटर देती है और ऋषि लेटर पढ़ के शॉक हो जाता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि मैं आपकी और अदिति दीदी की लाइफ से जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।